कि बहुत कम चांस मिलता है आप उनसे इंट्रोडक्शन करने का हमने मिले। मैं इसीलिए इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ। तब आप हमारा थोड़ा क्वेश्चन दीजिएगा सर। प्लीज जी। कि लद्दाख की जो बजट बैठ के भी ले सकते कटौती हैं। हुआ लगभग 1200 कुछ करोड़ का, तो वो क्या वजह रहा लद्दाख में इस बार बजट कटौती? लोगों में बहुत रिसेंटमेंट है। देखा जाए तो लद्दाख को जो पिछले वर्ष बजट दिया था और इस वर्ष का जो बजट है, आप उसको आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं, 1200 करोड़ के करीब कुछ कम दिखता है। लेकिन इधर अगर हम 1200 करोड़ या 1400 करोड़ या 2000 करोड़ दे देते और कोई जो आपकी योजनाएं हैं, जो देश प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लद्दाख रीजन के लिए योजनाएं, कम से कम इस समय 20,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। इतनी बड़ी योजना, 1,31,000 करोड़ का रेलवे का ट्रैक देना, रेलवे देना, आप 1200 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 1,31,000 करोड़ की योजना की बात कर रहा हूं। उससे कहीं 5,000 6,000 करोड़ लद्दाख की इकोनॉमी में जाने वाला है, रोजगार मिलने वाला है, साधन मिलने वाला है, व्यापार मिलने वाला है। ये तो केवल एक सेक्टर है। अब देखिए, आपके यहाँ के एयरपोर्ट के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए दिया है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको 5 योजनाएं बताई, वो कम से कम 15,000 करोड़ की योजनाएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 250-300 करोड़ रुपया उस बात के लिए है। तो इसको इन टोटलिटी देखा जाना चाहिए। लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए, लद्दाख क्षेत्र की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए, वो पैसा खर्च हो रहा है। चाहे वो टनल्स की बात हो, चाहे वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर रोड बनाने की बात हो, तो इसको इन टोटलिटी देखा जाना चाहिए, जिससे कि लद्दाख, ये जो 1200 करोड़ रुपए का आप, ये कटौती नहीं है, ये आपको दूसरे रूप में 1,31,000 करोड़ रुपया रेलवे के रूप में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 15-16 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए है, सिर्फ उसका मद चेंज किया है, पैसा कम नहीं किया। सर, हिल काउंसिल है हमारा पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा, उनके पास जो यूटी का बजट आता है कम से कम 4,000 करोड़ से ज्यादा आता है। इस बार की बजट की बात करूं तो उनके पास सिर्फ 350 जो करोड़ का हकदार रहता है, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी खर्च आता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक नुमाइंदे के पास ज्यादा पावर नहीं होने से? पावर उनके पास होना चाहिए, पर सरकार जो बजट देती है वो क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए देती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देश में है। यूटी में केंद्र सरकार पैसा ज़्यादा खर्च करती है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। हिल काउंसिल को भी बजटरी प्रोविजंस दिए गए हैं और इसके अलावा भी वो लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक बार में 500 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होगा, उसका यूटिलाइजेशन दिखेगा और जाएगा। यूटिलाइजेशन कंप्लीट, उस एक फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए का बजट दिया तो नेक्स्ट बजट में वो बढ़ के मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया। सर, ग्रासरूट लेवल में हिल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स ही फॉलो अप करते हैं और डेवलपमेंट काम भी हिल काउंसिल के ही मेंबर्स करते हैं। जिस तरह से एक्सपेंडिचर का काम देखें तो हिल काउंसिल का मोर देन 95% एक्सपेंडिचर होता है बजट का एज कंपेयर टू यूटी। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर लद्दाख में रेलवे आएगा तो 1,31,000 करोड़ रुपए का आएगा। So that is long term project. That's right, that is what I am saying. तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो यूटी टेकअप करता है। हिल के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो हिल काउंसिल को करना है। उनको जो बजट दिया जाता है, मैंने बताया कि उनके उस बजट के कंज्यूम होने पर उसके बाद फिर बजट जो नया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले
भी बजट का प्रोविजन रहता है, अगर आवश्यकता होती है तो उसमें भी दे दिया जाता है। सर, जब हम रेलवे के बारे में उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? रिवाइज हाँ, रिवाइज एस्टिमेट्स में वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं तो उस पर भी दिया जाता है। पहले भी दिया जाता रहा है, अब भी अगर जरूरत होगी तो दिया जाएगा। सर, जब हम रेलवे के बारे में बात करें, ले मनाली ये बिलासपुर ले वाला जो है वो तो ऑनगोइंग है, बट देन श्रीनगर ले वाला कैंसिल हुआ है, सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट सर? कुछ टेक्निकल रीजंस है, कैंसिल नहीं है फिलहाल, उसको फर्दर प्रपोजल्स में है। कैंसिल कुछ नहीं होता है, मोदी जी के रेजिम में जो चीज़ तय होती है वो पूरी होती है। कब तक प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन होना? उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन जो मनाली से लेह के लिए, बिलासपुर से लेह के लिए जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो डीपीआर स्टेज पर है, उसका डीपीआर कंप्लीशन पर है, वो अपने प्रोसेस पे आएगा। सर, फंडिंग के लैप्सेबल के बारे में, ये जो हमारे जो फंड्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो यूज नहीं होता है वो लैप्स होता है, सो अगर इसको नॉन लैप्सेबल ऐसा नहीं होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे देश के लिए रूल है। आपको अगर पैसा दिया गया और आप खर्च नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी कहीं ना कहीं स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तो वो उन्हें पूरा करना चाहिए। सर, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि याद दिलाएं, जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि लद्दाख की बजट लैप्सेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीजन है, वो हाउस में कहा था सर। शॉर्ट वर्किंग सीजन क्योंकि मैक्सिमम कितने 4-5 महीने का वर्किंग सीजन होता है लद्दाख में सर, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो उसमें क्या पूछना चाहते हैं? खर्चा भी पूरा हिल काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, वो भी होम मिनिस्टर साहब मैंने बताया कि फ्लोर पे कहा था। जो बात होम मिनिस्टर साहब ने कही है वो वेलफेयर ऑफ द हिल काउंसिल के लिए, वेलफेयर ऑफ द लद्दाख के लिए कही है, उनकी बात को पूरा किया जाएगा। सर, और रोजगार की बात, आप डाटा जो नेशनल का डाटा रिलीज कर रहा था, लेकिन जो लद्दाख में जब से यूटी मिला गेजेटेड पोस्ट पे एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ सर, अब 5 साल से ज्यादा हो गया। देखिए, उसके बारे में एक बार उसके सारे प्रपोजल्स को सबको ओवरव्यू करने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, आपने जल जीवन मिशन के बारे में बताया था, और लद्दाख में जितने बहुत सारे गांव में ये जल जीवन मिशन फेल है सर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश में जल जीवन मिशन बहुत अच्छा जा रहा है और इसको 2028 तक भी आगे प्रधानमंत्री जी ने एक्सटेंड किया है, और लद्दाख में भी मोर देन 80% जल जीवन मिशन पहुंचा है। जहां कमी है उसको स्टडी करने के बाद उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नल तो पहुंचा है सर, मतलब पानी तो नहीं आ रहा है। नल और पानी दोनों पहुंचेगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पर पानी की अपनी कुछ कमी भी है, तो उन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर यूटी और हिल काउंसिल का जो प्रोटोकॉल वो नहीं बना, तो रूल ऑफ प्रेजेंस नहीं बना, तो उसमें मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आप देखिए जब से यूटी बना है तब से लद्दाख का डेवलपमेंट 2 गुना 4 गुना हुआ है। ये केंद्र सरकार को, लद्दाख के लोगों को, आदरणीय मोदी जी की सोच को, आदरणीय अमित शाह जी की सोच को धन्यवाद देना चाहिए कि जब से 2019 के बाद से यूटी बना है तब से यहाँ पर डेवलपमेंट की बाढ़ आई है, रोजगार युवाओं को मिल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की योजनाएं हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, यहाँ पर रेलवे आ रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट को बेटर किया जा रहा है। यूटी होने के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण लद्दाख का और अधिक डेवलपमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के तौर पे काफी कुछ किया जाए, प्रोटेस्ट है वो सब, उसके क्या कहेंगे? देखो, कोई एजेंडा के लिए अभी एमएचए से बातचीत भी शुरू नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समस्या का कोई हल है, कोई एजिटेशन है, कोई हल है, वो बैठ के किया जा सकता है। तो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स उन इश्यूज़ को लीड करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के बात करेंगे तो सब समस्या का हल निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।